पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल के कैप्टन मोहम्मद रिजवान न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में उनसे एक प्रेसर में सवाल हुआ कि जेसन गिलेस्पी सुना जा रहे हैं तो क्या सीन है। तो रिजवान, आपको पता है, रिजवान बीइंग रिजवान ने कहा कि यार देखो यार, आई लव जेसन गिलेस्पी। हाँ, रिजवान भाई लाइक नहीं करते किसी को, वो सीधा लव करते हैं, उनका ये है। तभी तो मैं कहता हूँ ना, मुंह के रिजवान भाई बहुत मीठे हैं भाई। लाइकनेस, वो कहते हैं लाइकनेस का क्या है, आज पसंद है चीज़ कल नहीं, आज ये इंसान पसंद है कल नहीं, सीधा प्यार करते हैं। अब प्यार तो नहीं ना फिर छोड़ा जाता है, मोहब्बत तो नहीं छोड़ी जाती ना, बेशक अधूरी ही रह गई हो। तो रिजवान भी ये कहते हैं आई लव जेसन गिलेस्पी, बट ये साइड कि यार अब जेसन गिलेस्पी को हेड कोच रखना है नहीं रखना, तो यह मेरी डोमेन नहीं है। वो मेरा जो सैलरी है ना, या मेरा जो पे चेक है, वो ज़रा उससे ऊपर की चीज़ है। मैं अब वहाँ जाऊँ तो मेरे पर जलते हैं इस मामले में बात करते हुए। ही साइड कि अगर मुझसे पीसीबी कोई सजेशन मांगता है, एडवाइस मांगता है, प्रपोजल मांगता है, फिर तो मैं बात कर सकता हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर जेसन गिलेस्पी के हक में बात कर सकता हूँ कि यार अच्छा कोच है, दिस दैट ये वो। लेकिन इस साइड के किसको रखना है नौकरी के ऊपर हेड कोच के, किसको नहीं रखना, किसको क्यों निकालना है, किसी को निकालना है नहीं निकालना, ये जितनी भी बातें हैं ही साइड कि ये मेरी डोमेन से बाहर हैं। तो मैं इसके ऊपर सिर्फ अपनी ना सजेशन ही दे सकता हूँ। इनफैक्ट इस साइड के जेसन गिलेस्पी हमारे रेड बॉल के कोच हैं ना, साथ ही एकदम से रिजवान को याद आया कि अबे मेरा क्रिकेट बोर्ड तो पीसीबी है। उन्होंने लेफ्ट साइड पे करके एक बंदे को देखा और उससे पूछा, है ना वो मतलब अपनी जगह पे कायम है ना। पर मतलब रिजवान को तो यही है कि यार मैं कल रात को जब सोया आऊँगा तो जेसन गिलेस्पी कोच है, लेकिन अब सुबह हो गई है, दोपहर का टाइम है, प्रेशर चल रहा है, पीछे कहीं जेसन गिलेस्पी को फारिग कर दिया और मुझे पता ही ना हो। तो इसी वजह से उन्होंने उल्टे हाथ पे जो बंदा खड़ा था ना, उससे बात में है ना वो पक्की बात है ना, हाँ, इस तरह करके कंफर्म भी किया। तो ये तो फैक्ट है भाई। रिजवान की बात बिल्कुल ठीक है कि एक तो रिजवान का बनता नहीं है। रिजवान सजेशन दे सकता है एज ए कैप्टन कि यार ठीक है वो अच्छा हेड कोच है ये वो, लेकिन अब आपने गैरी कर्स्टन वाली एपिसोड तो देख ही ली है, और गैरी कर्स्टन वाली एपिसोड देखने के बाद आपको पता तो चल ही गया होगा कि पीसीबी के साथ काम करना जो है ना भाई साहब, वो यकीन करो कि ऐसे समझो कि नेज़ों की जो वो होती है ना टिप, उससे भरा हुआ बिस्तर है और उसके ऊपर सोना है। करवट ली नहीं कि नेज़ा कड़क करके आपके पार हो गया, अब किधर पार हुआ वो खुद ही देख लो। तो ये 6 महीने नहीं टिका यार गैरी कर्स्टन, 6 मंथ्स। हालांकि अच्छा खासा डिसेंट कोच है, आईपीएल का एक्सपीरियंस है, बाकी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, नहीं चला सर, 6 महीने नहीं टिका, गायब। अब वो जेसन गिलेस्पी के बारे में भी बातें आ रही हैं कि वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट इसका वाइट बॉल क्रिकेट में हेड कोच का था, गैरी कर्स्टन का 2 साल का ही रेड बॉल क्रिकेट का कॉन्ट्रैक्ट है जेसन गिलेस्पी का। अब खबरें आ रही हैं कि जेसन गिलेस्पी का जो 2 साल का रेड बॉल के एज ए हेड कोच कॉन्ट्रैक्ट है उसको शॉर्ट कर दिया जाएगा। अब बताओ बंदा किसको जाकर पकड़े। ये जेसन गिलेस्पी आपका हेड कोच है, आप इंडिया के अगेंस्ट सीरीज़ जीते हैं, इंग्लैंड के अगेंस्ट होम सीरीज़ जीते हैं। 2021-22 के बाद आपने कहीं जाकर किसी बड़ी टीम को अपने होम ग्राउंड्स में हराया है, वो इवन इनफैक्ट किसी भी टीम को हराया है। ताज़ा बांग्लादेश वाले भी आपको कूट कर गए हैं, तो ये आपके लिए एक मेजर डेवलपमेंट है। फिर आप इंटरम हेड कोच बना है, वो आप ऑस्ट्रेलिया गए हैं, आपने ऑस्ट्रेलिया को जाकर 20-22 साल बाद ओडीआई सीरीज़ मारी है। तो अभी तो जेसन गिलेस्पी का स्टार्ट है, और अभी उसकी सही तरीके से ना, यकीन करें, उसने दुकान का फीता भी नहीं काटा और ये समझो कि ये बुलडोज़र लेकर पहुंच गए कि नहीं जनाब आपकी जो दुकान है वो गैर सरकारी है, ये गिरा देंगे आप। ये बुनियादी तौर पर ना हमारे जो डिसीजन मेकिंग है ना पीसीबी के अंदर, रेकलेस है, रेकलेस। जेसन गिलेस्पी को कम से कम 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, साल तो दो, कोई 5-7 सीरीज़ तो दो, ताकि पता तो चले कि भाई उसके अंडर जो है वो लड़के कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उसका क्या हिसाब किताब है। और उस हेड कोच को आप लड़कों की बुरी परफॉर्मेंस से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन लगा कर सकते हैं उससे, कि जब आपको ये भी पता है कि उस हेड कोच के पास किस प्लेयर को टीम में डालना है, किस प्लेयर को टीम में नहीं डालना, सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स फॉर वन पर्टिकुलर सीरीज़ या टूर, उसके पास कोई जिसे कहते हैं अथॉरिटी नहीं है। वो बैठा होता है, उसको बस आप बता देते हैं कि भाईजान ये लड़के हमने आपको सिलेक्ट करके दे दिए हैं, अब इनको लेकर जाओ और इनको जाकर जितवाओ। अबे वो लड़के ही अगर आपने लल्लू सिलेक्ट कर दिए, उसमें हेड कोच क्या करेगा? ये एक फैक्ट है। हम हमेशा हेड कोच लगे रहते हैं। मैं फॉरनर्स की बात कर रहा हूँ, देसी तो हेड कोचेज़ भी हमारे या लोकल हेड कोचेज़ भी हमारे प्लेयर्स बराबर ही हैं, क्योंकि वो भी तो फॉर्मर प्लेयर ही थे ना, इसी सेटअप का पार्ट है, इसी पीसीबी के साथ हैं, इसी टीम के साथ रहे हैं वो, तो वो भी इन्हीं के जैसे हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो बुढ़े हो गए हैं और रिटायर हो गए हैं।
और ये जवान है, खेल रहे हैं, और कोई फ़र्क नहीं है, मेंटालिटी का भी फ़र्क नहीं है। कोचिंग इन्होंने जितनी करनी है वो तो हमने देख ही ली है। बड़ा बड़ा फनकार हमारा हेड कोच बन चुका है, हमने क्या किया वो आपके सामने ही है। तो ये जो बात है ना फॉरेन कोचेज़ का, फॉरेन कोचेज़ का ये होता है कि वो कम से कम थोड़ा सा ज़रा उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, क्रिकेट उन्होंने बड़े डिफरेंट लेवल पे खेली होती है। अब जेसन गिलेस्पी ने कोई इंटरनेशनल क्रिकेट कम खेली है, ऑस्ट्रेलिया के लिए वो एक जेन्युइन मैच विनर के तौर पर कई साल खेलता रहा है, उसने बड़े बड़े मैचेस जितवाए में हैं, उसका भी पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है जिसे कहते हैं कोचिंग करने का। लेकिन हम अब जेसन गिलेस्पी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। पहले हमने गैरी कर्स्टन को फारिग किया, अब जेसन गिलेस्पी को। और हमें ना ये पीसीबी को कीड़ा काटता है, ये पीसीबी का ना पुराना चल रहा है। पहले फॉरेन कोच लगाओ, उसको फारिग करके लोकल कोच लगा दो, फिर लोकल कोच को फारिग करके दोबारा फॉरेन कोच लगा दो, फिर फॉरेन कोच को फारिग करके फिर दोबारा लोकल कोच लगा दो। तो ये ना इस तरीके से वो जिसे कहते हैं ना इनका सर्कल ऑफ लाइफ एज हेड कोच लगाने का, ये पीसीबी का इस तरीके से गोल गोल घूम रहा है। और इस गोल गोल घूमने में ना इन्होंने पूरे पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को भी अपने साथ गोल गोल घुमाया हुआ है। भाईजान हेड कोच इस लेवल पर आकर ना खिलाड़ियों के अंदर कोई मेजर चेंजेस नहीं कर सकता। उनको अगर उससे बैटिंग नहीं हो रही तो उसको ज़ीरो से बैटिंग करना नहीं सिखाएगा, बॉलिंग नहीं हो रही तो उसे ज़ीरो से बॉलिंग करना नहीं सिखाएगा। वो एक प्लानिंग बता देगा आपको, जो दूसरी टीम है उससे रिलेटेड आपको कोई जिसे कहते हैं कोई एक दो बातें बता देगा, कोई गेम अवेयरनेस आपको दे देगा थोड़ी बहुत ही आपको। मेनली वो डिफरेंट प्लान्स बना कर देता है, और प्लान एग्जीक्यूट तो लड़कों ने करने होते हैं। तो अब लेट्स सी बेचारे जेसन गिलेस्पी साहब का कितना टाइम फ्रेम बनता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तक तो वो कहीं नहीं जा रहे, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तक, क्योंकि अभी इंटरम कोच आकिब जावेद साहब आ जाएंगे वाइट बॉल में, तो वो हेड करेंगे अपना जिसे कहते हैं वाइट बॉल क्रिकेट की टीम को। जेसन गिलेस्पी अभी साउथ अफ्रीका का टूर है, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज़ है, फिर उसके बाद ऑनवर्ड्स चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद ही जेसन गिलेस्पी का भी मेरा ख्याल है ये देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। मैं भी 2-3 सीरीज़ जेसन गिलेस्पी को और मिल जाए, और अगर पाकिस्तान जीत जाता है फिर तो चांस है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शायद 2 साल वाला पूरा हो जाए। वरना उस्ताद जेसन गिलेस्पी साहब भी ना यहाँ से टिकट कटाकर सीधा वापस ऑस्ट्रेलिया ही जाएंगे। और ये इसमें जेसन गिलेस्पी के लिए कोई वो जिसे कहते हैं ना शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है, ये पीसीबी के लिए जिसे कहते हैं ना गैरत खाने वाली बात है कि अब तो बस कर दो। 2024 में भी अजीबो गरीब किस्म के डिसीजंस ले रहे हो और फिर कहते हो कि हमारी टीम जो है दुनिया में हर जगह हार रही होती है। और भैया सिस्टमेटिकल डिसीजंस लोगे तो आपकी टीम कुछ करन जोगी होगी ना। कोच तो आप ऐसे निकाल देते हो जैसे बंदा एक दिन ड्राइवर रखता है, हफ्ते बाद उसको निकाल देता है कि नहीं भाई तू बहुत तेज़ गाड़ी चलाता है, ठोकेगा कहीं, खुद भी मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। ये तो मैंटेलिटी है इनकी। आपने हेड कोच रखना है, कोई ड्राइवर थोड़ी रखना है। तो थोड़ा सा तो अक्ल ज़रा इस्तेमाल करना शुरू करें आप। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।